Hello bachcho, let's read the question first, and the question says the three sides of a trapezium are equal, each being 8 centimeter. The area of the trapezium when it is maximum is option A is 24 root 3 centimeter square, option B is 48 root 3 centimeter square, option C is 72 root 3 centimeter square and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपके पास जो ट्रापीजियम का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ये आपके पास क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है, राइट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। एंड सेकेंड है आपको कि आपको एरिया फाइंड करना है व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के केस में आपको क्या करना होता है, आपको जो मैक्सिमम और मिनिमम शो करना है उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करना होता है एंड वहां से आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। एंड उन पॉइंट्स के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी और किस पे आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसकी 3 साइड्स इक्वल है एंड जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो मैक्सिमम शो करना है आपको। वो मैक्सिमम कब होगा, उस केस में आपका एरिया क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें अभी भी फॉर्मूला किया है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या इसे लिखने का एक और मेथड भी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज आपके पास ये एक ट्रेपीजियम है, ओके, एंड इस ट्रेपीजियम की 3 साइड्स आपको इक्वल हैं। तो सपोज ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी आपकी, राइट। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये भी हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। सो हमने इसे नेम दे दिया ए बी, ये आपका हो जाएगा सी एंड ये हो जाएगा डी, एंड यहाँ पर हम नेम दे देते हैं ई एंड एफ, ओके। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपका एंगल थीटा होगा। तो अगर आपका ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये बेस डीई कितना हो जाएगा, तो आपको डीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिकॉज ऑफ बेस आपको बेस चाहिए, डीई फाइंड आउट करेंगे, एफसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड एई जो आपकी हाइट है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डीई। तो इसमें हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos थीटा आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास है डीई और हाइपोटेन्यूज आपके पास है एडी, तो इज इक्वल टू cos थीटा। एडी की वैल्यू आपके पास 8 है तो डीई आपके पास आ जाएगा 8 cos थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे एई की वैल्यू जो आपकी हाइट है। तो हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, वो आपका होता है साइन थीटा। तो एई आपको फाइंड आउट करना है एंड एडी की वैल्यू आपकी 8 है तो एई आपके पास क्या हो जाएगा 8 साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। आपको एडी एंड एई एंड डीई मिल चुका है एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे ये जो आपका डीई होगा, यहाँ आप फाइंड कर चुके हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 8 cos थीटा एंड इसका परपेंडिकुलर है वो आपको मिल चुका है 8 sin थीटा। अब आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके पास जो ये सेंटर में स्क्वायर बन रहा है या फिर रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, इसका एरिया प्लस इन दोनों ट्राइंगल का एरिया। सो दैट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी इंटू ए, ये आपके पास हो गया जो आपका सेंटर में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आपके पास कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू डीई इंटू एई। डीई इंटू एई आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इसे आपने डबल कर दिया तो आपके पास इस सेकेंड वाले ट्राइंगल का भी एरिया आ गया, राइट। सो आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं।
अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी आपके पास कितना होगा, ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 है, ए ई की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, डी ई और ए ई हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो हम इसमें पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो आपके पास एरिया कितना बन जाएगा, 8 इंटू 8 साइन थीटा, इसमें ऐड करेंगे 8 cos थीटा इंटू 8 sin थीटा, राइट। सो आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो आएगा 64 sin थीटा प्लस 64 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, सो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 64 sin थीटा, एंड यहाँ आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा सकते हो। सो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, 64 sin थीटा प्लस 64 बाय 2, ये आपका बन जाएगा sin 2 थीटा का, राइट। सो ये आपका कैंसिल भी हो जाएगा 32 पे, एंड एरिया आपके पास आ जाएगा 64 sin थीटा प्लस 32 sin 2 थीटा। अब आपको एरिया मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो अब हम इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब हम इसे, तो आपके पास जो डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी वो अब कितनी आ जाएगी, 64 साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे कॉस थीटा एंड प्लस 2 टाइम्स इंटू 32 साइन 2 थीटा का आपका cos 2 थीटा होगा, एंड 2 थीटा का 2 हमने यहाँ लगा दिया, तो आपके पास बनेगा 64 cos थीटा प्लस अगेन 64 cos 2 थीटा। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकें। सो 64 आपने कॉमन लिया, आपके पास बनेगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम 64 को तो हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपका cos थीटा प्लस cos 2 थीटा ये आपका बन जाएगा 0, ओके। तो ये आपके पास रहेगा cos थीटा प्लस यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करना है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके पास बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 cos थीटा कॉमन ले सकते, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 बनी। इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होगा। 2 cos थीटा कॉमन आ गया आपका, cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बन जाएंगे फैक्टर 2 cos थीटा माइनस 1 एंड सेकेंड फैक्टर होगा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगी और cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/2 आएगी, एंड यहाँ से cos थीटा की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू माइनस पाई बनेगी, बट पाई आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेपीजियम का ये वाला एंगल था आपका थीटा, तो ये आपका पाई नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी पाई/3, राइट। तो ये आपके पास थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब आपको मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, ये आपने फाइंड कर लिए, फिर आप इसे डबल डेरिवेटिव में पुट करवा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम किस पे होगा एंड मिनिमम किस पे होगा। तो डबल डैश दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव अगर आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो वो आपका मिनिमम की कंडीशन बनती है, एंड डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो वो आपकी मैक्सिमम की कंडीशन बनती है, राइट। सो अब यहाँ पर आपका थीटा इज इक्वल टू पाई/3 पे मैक्सिमम बनेगा
तो फर्दर हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं एफ ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू। तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपका यहाँ पर प्लस पाई होगा, बिकॉज कोस के अंदर जो नेगेटिव होता है कॉज ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कॉज एक्स ही हो जाती है, तो नेगेटिव रिजॉल्व हो जाता है, दैट्स वाई आप इसे पाई लेंगे। बट पाई इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये आपका ट्रेपीजियम का एंगल है। अगर आपका ये पाई हो जाएगा तो उस केस में आपका ट्रेपीजियम की जो एक 2 लाइन्स होंगी वो आपस में स्ट्रेट हो जाएंगी। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 64 sin पाई बाय 3 प्लस 32 sin पाई बाय 3, राइट। तो अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, ये आपकी पाई बाय 3 होगी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे sin पाई बाय 3 की, तो आपके पास क्या बन जाएगा 64 इंटू √3/2 प्लस 32 इंटू √3/2 एंड फाइनली सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 48√3 आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। एंड ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। So option number B is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.